सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय भीम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरियों की। तो पहले तो ये बताना होगा कि कितनी आम है ये 7% से लेकर 11% तक यूएस पॉपुलेशन में पाई जाती है। तो जितने भी केस आते हैं पथरियों के, उनमें से आधे को ये बार बार होती है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, वो कौन से हैं? जैसे मेल सेक्स, जैसे पित्ते की पथरियों में फीमेल में जानियों में ज़्यादा पाई जाती हैं, वैसे ही गुर्दे की पथरी आदमियों में ज़्यादा पाई जाती है। ओल्ड एज, अनदर फैक्टर, ओबेसिटी, डायबिटीज, मेलाइटिस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पानी का कम पीना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो लगातार पुरानी बीमारी जिससे ज़्यादा हाजत होती है, टट्टियाँ आती हैं, ऐसी बीमारियाँ, उनमें पेशाब कम आता है, तो उससे कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो उससे भी पथरियाँ बनने का खतरा रहता है। तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी जो ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए करते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर होता है। तो और रिस्क फैक्टर होता है एंटीबायोटिक का यूज करना, हिस्ट्री हो, इसमें एंटीबायोटिक यूज की हो, तो उससे भी पथरियाँ बनने का खतरा रहता है। तो बहुत से केस पथरियों के कोई अलामत नहीं होती। तो कभी कभी जब पथरी नीचे आनी शुरू होती है, तो नाड़ी में अगर फंस जाती है, तो उससे दर्द होती है, वो दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो तभी होती है जब नाड़ी में आकर फंस जाती है, जो वो जहाँ पर होगी, जहाँ से इसको फ्लैंक पेन कहते हैं, उल्ले में दर्द, तो वो रेडिएट से करेगी नीचे को, गुप्तांग के जो जहाँ पर मर्द हो या जनानी हो, गुप्तांगों के की तरफ जाएगी। तो साथ में उल्टी आने को करेगी या उल्टी आएगी, यहाँ पेशाब ना कर आएगा यदि इन्फेक्शन हो तो जब हम टेस्ट करेंगे यूरिन का, उसमें ब्लड आएगा, थोड़ा होगा या ज़्यादा हो, तो कभी होता है नहीं, आता नहीं है। तो यदि आए तो निशानी होती है उसके साथ दर्द हो, तो यहाँ से होती है पथरी की दर्द है। तो ऐसे सिम्टम होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, यदि गुर्दे में इन्फेक्शन हो, उसके भी एक्यूट ब्राउन प्रोसेस के, जैसे पेंडिसाइटिस है, सिमिलर दर्द होती है वो, लेकिन लोकलाइज होती है वहाँ पे। तो ये पथरी की दर्द होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हट जाती है, फिर होती है, हट जाती है, फिर होती है। तो आदमी आराम से बैठता नहीं है, लेटता है, अनरेस्ट रहती है। तो यदि ऐसी दर्द हो तो उसको हम मानेंगे ये पथरी की दर्द है। तो पहले दर्द है, तो पहले सबसे पहले कोष्ठ जहाँ पर पथरियाँ आती हैं, लड़की हड्डी के साथ मिलती हैं, उसको कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कहते हैं, उसमें टेंडरनेस होती है। तो और जब यूरिन का टेस्ट करते हैं तो उसमें रेड ब्लड सेल आते हैं, यदि इन्फेक्शन हो साथ में तो वाइट ब्लड सेल भी होंगे। तो पेशाब की पीएच को टेस्ट करना है और क्रिस्टल को चेक करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर पेशाब को स्लाइड पर डालकर दिखाकर
स्लाइड ऊपर रखनी है, तो क्रिस्टल चेक करना है। तो OD वाले कर सकते हैं, जहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर हो वो भी कर सकता है। तो वो क्रिस्टल कैसे देखते हैं, वो अपनी अपनी उनकी अलग पहचान होती है। तो अपने पता कैसे लगाना है, वो सबसे अच्छा टेस्ट है नॉन कंट्रास्ट हेलिकल CT। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है नॉन कंट्रास्ट हेलिकल CT, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, क्योंकि रेगुलर एक्सरे करेंगे तो उसमें 10% केस होते हैं यूरिक एसिड स्टोन के, वो दिखाई नहीं देते, वो मिस कर जाते हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड करनी है जहाँ पे CT हेलिकल CT नॉन कंट्रास्ट देने की बजाय बिना, तो वो सबसे अच्छा टेस्ट है। यदि कोई प्रेग्नेंट हो जहाँ CT अवेलेबल नहीं है, तो उन हालातों में हमने अल्ट्रासाउंड करानी है। हमने क्लिनिक में हैंडल कैसे करना है, दवाई कैसे देनी है। तो पेशेंट की दर्द बहुत होती है, तो दर्द सबसे पहले दर्द का इलाज करना है। वो उसे IV इंजेक्शन देना है, IV मॉर्फिन या पेंटाजोसन, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो % जो पथरियाँ हैं वो 5 मिलीमीटर से कम होती है, वो 24 घंटे में निकल जाएंगे। आप इंजेक्शन लगाकर आराम आ जाए जब पेशेंट को, तो आपने उसको यूरिन का एक स्ट्रेन करने के लिए आता है, जैसे चाय पुनने के लिए होनी होती है, ऐसे यूरिन पथरी को पकड़ने के लिए यूरिन स्ट्रेनर, उसको स्ट्रेनर कहते हैं। वो कब से आता है, तो जाली लगी होती है उसमें, तो वो आपको पेशेंट को देना है। जितना भी बैग पेशाब करें उसमें से करे, निकल कर जाने दें, जैसे को कैच कर सकें, जो पथरी है, जो फ्रैगमेंट हो उसका, उसको कैच कर सकें। 24 घंटे में निकलेगी। तो आपको साइज पता चल जाएगा CT स्कैन करने से। तो यदि 5 मिलीमीटर से कम है तो भी अपने घर को भेज देना है पेशेंट को, दर्द की दवाई देनी है, और साथ में जो दवाइयाँ देनी है वो आपको लिख लेना है। वो पथरी को निकालने के लिए उसका कोई अच्छा एविडेंस नहीं है, पर सभी एक्सपर्ट मानते हैं कि वो दवाई देनी चाहिए साथ में, वो उसका नुकसान नहीं है, तो फायदा ही होगा। तो पहली दवाई है, सबसे अच्छी दवाई है वो टेम्सोलोशन, उसको फ्लोमैक्स भी बोलते हैं। उससे 0.4 मिलीग्राम कैप्सूल होते हैं, वो 24 घंटे में एक बार देना है। जब पेशेंट क्लिनिक में आपके साथ हो तो तभी उसको देना है। तो दूसरी दवाई देनी है पोटाशियम सिट्रेट, लिक्विड होता है या टैबलेट भी आती हैं, 10 मिली इक्विवेलेंट डोज है, 2 बार देनी है दिन में। तो तीसरी दवाई देनी है यदि कैल्शियम ज़्यादा हो, पेशाब में ज़्यादा आता हो, तो आपने थायराइड हाइड्रोक्लोरोथायराइड 25 मिलीग्राम देना है। हाइड्रोक्लोरोथायराइड वो ब्लड प्रेशर को लिए बढ़ते हैं, पेशाब लाने की दवाई है, उससे कैल्शियम निकलना कम हो जाता है। तो वो 25 मिलीग्राम देनी है। तो यदि बाकी दवाइयाँ आपने IV नॉर्मल सैलाइन काफ़ी डॉक्टर हैं, वो दिमाग में मन के होता है वो नॉर्मल सैलाइन का ड्रिप लगा दो, तो उससे पथरी पेशाब ज़्यादा आएगा तो पथरी निकल जाएगी। ये नुकसान है, पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, उसकी दर्द बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि जो पथरी ब्लॉक कर रखा है, तो पेशाब ज़्यादा लाने से वो उसको पथरी तो अपने आप निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी, तो उसे दर्द बढ़ जाएगी उसकी, तो वो ड्रिप देना ठीक नहीं होता। तो आपने दवाई देनी है, फ्लोमैक्स, उसके नाली चौड़ी होती चली जाएगी, धीरे धीरे पथरी अपने आप आती जाएगी नीचे, 24 घंटे में बाहर निकल जाएगी। यदि
5 मिलीमीटर से कम हो। यदि 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो और 10 मिलीमीटर से कम हो तो तब भी आधी पथरियाँ 50% वो पथरियाँ 2 हफ्ते में निकल जाती हैं। तो उसको आपने देखना है। तो सीटी स्कैन से आपको पता चल जाएगा। आपने देखना है तो क्रेटिनिन तो नहीं गड़बड़ी हुई इसकी, तो यूरोटर को डायलेट तो नहीं हुआ, यूरोटर का साइज तो नहीं बढ़ा, तो उसके कैलसिस होते हैं जो गुर्दे में नाड़ियाँ होती हैं इकट्ठी होकर नीचे नाड़ी एक बनती है। तो जो कठियाँ होती हैं नाड़ियाँ जहाँ पर उसको कैलस बोलते हैं। तो कैलस बड़े तो नहीं हुए, यूरोटर पथरी से ऊपर वो उसका साइज तो नहीं बढ़ा हुआ। यदि 2 चीज़ें नहीं हैं तो आप पेशेंट को घर भेज सकते हैं, तो वॉच कर सकते हैं, 2 हफ्ते के लिए भेज दें। यदि 5 से 10 मिलीमीटर के लिए के साइज की पथरी है तो वो 2 हफ्ते में 50% निकल जाती है। यदि साइज बड़ा हो, कैलस बड़े हों, पेशाब की नाली है उसका साइज बड़ा हो, तो तब आपको जल्दी पथरी को निकालना पड़ेगा। तो उसका इलाज करना पड़ेगा, आपको रेफर करना पड़ेगा यूरोलॉजिस्ट को, वो लिथोट्रिप्सी कर देंगे। तो यदि इन्फेक्शन हो तो उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, साथ में ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी उसको। यदि पथरी 10 मिलीमीटर से साइज बड़ा है तो उसके कम ही चांस होते हैं वो आराम से निकल जाए, वो जाकर नीचे फंस जाएगी या ऊपर कहीं पर फंस जाएगी। तो वैसे में यूरोलॉजिस्ट को भेजना है, वो क्या करेंगे, वो उसका इलाज करेंगे और साथ में और टेस्ट भी वगैरह भी करेंगे। तो टेस्ट कौन से करने हैं, केम7 करना है, यूरिक एसिड टेस्ट करना है, कैल्शियम टेस्ट करना है और पैराथायरॉइड हार्मोन PTH उसका टेस्ट करना है। तो पथरियाँ बनती कैसे हैं तो उनका इलाज कैसे करना है। पथरियाँ 80% जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम से बनती हैं। तो यदि हमसे पता चलता है जो यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसमें आपको एलोप्रिनॉल ऐड करनी है साथ में। जहाँ नई दवाई लिख रही है उसको बोलते हैं फेबुक्सोस्टैट, क्योंकि एलोप्रिनॉल के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो नई दवाई लिख रही है फेबुक्सोस्टैट, वो देनी है। यदि पाया जाता है कि कई बार इन्फेक्शन होती है प्रोटीज मिराबिलिस क्लैप्सिला ज़ूडोमोनास बैक्टीरिया के साथ, वो जूरेज बनाते हैं, तो वो स्प्रेड कर देता है यूरिया को, तो जिससे अमोनियम बनती है। तो ऐसे में वो बड़े से स्टोन मार देते हैं, वो नीचे नारने में नहीं आता, ऊपर कैलस में रहता है, उसकी तरह से हॉर्न ऐसे निकले होते हैं। तो उसको कहते हैं सैग हॉर्न स्टोन। तो उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन है ऐसे बैक्टीरिया से, उनसे बन जाता है। वो यूरिया दवाई होती है लिथोस्टैट, वो उस एंजाइम को ख़त्म कर देती है। उसकी 250 मिलीग्राम में आती है। तो वो अपने 2 कैप्सूल दिन में 2 बार देना है। डोज होती है 12 मिलीग्राम पर किलोग्राम, उसको आपने 2 डोज में डिवाइड कर लेना है। 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट के कन्वीनियंस के लिए 2 बार ही ठीक है। तो इंडिया में नहीं मिलती है दवाई, तो इंडिया में आप अपने पोटाशियम सिट्रेट यूज करना है। पोटाशियम सिट्रेट के कई नाम हैं, सिट्रोलाइट, यूरेल, एल्कासेट। तो डोज होती है 10 से 20 मिलीग्राम, मिली इक्विवेलेंट, मिलीग्राम नहीं होती, मिली इक्विवेलेंट होती है, और 2 बार दिन में देनी है। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने पेशेंट को स्पिनच नहीं खाने को देना, ना बोल देना बनाना, पर केला और पालक ना खाए, क्योंकि केला और पालक खाने से पोटाशियम बढ़ जाता है। तो ये पोटाशियम की दवाई है, पोटाशियम सिट्रेट। तो इससे होता है कि यूरिन की pH को बढ़ा देती है।
तो जिससे सहायता मिलती है स्टोन को डिजोल्व करने के लिए। तो यदि इलाज यदि पथरी ज़्यादा बड़ी हो, 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, जहाँ कम भी हो तो फंस गई है, उसको आपने रेफर करना है न्यूरोलॉजिस्ट के लिए। वो क्या करते हैं, यदि 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच में है पथरी और वो ऊपर ही है किडनी के गुर्दे के पास, तो उसको लिथोट्रिप्सी कर देते हैं। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी। अल्ट्रासाउंड की रेज डालते हैं पेशेंट को पानी के टब में लिटाकर, तो अल्ट्रासाउंड वेव से उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो 79%, 70 से 90% पथरियाँ खुल जाती हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पेशाब में अपने आप निकल जाएंगे। तो यदि पथरी नीचे आकर फंसी है, मसाने के पास आकर फंसी है, जहाँ नीचे की तरफ है पेशाब की नाली में, तो उसको वो लेजर से लिथोट्रिप्सी करते हैं। वो पेशाब की नाली से मसाने में जाकर लेजर डालते हैं, उससे उसको खोलते हैं। तो यदि पथरी और बड़ी हो तो ऊपर हो, तब हम पीछे थोड़ा सा कट डालकर डायरेक्ट किडनी के पास पहुंच जाते हैं, तो जाकर वो निकाल देते हैं उसको। स्टैक ऑन जहाँ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो पथरी, उसके लिए ये करना पड़ता है। उसको बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। कहते हैं ऐसी पथरियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो उनको बनने से कैसे रोकना है। ये जो होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती हैं। तो टेस्ट में आपको कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होगी, और सिट्रेट यूरिन में कम होगा। 24 आवर यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसमें सिट्रेट कम आएगा, ऑक्सलेट ज़्यादा आएगा, कैल्शियम ज़्यादा आएगा। तो उससे पता चल जाएगा आपको ये कैल्शियम के स्टोन है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि यूरिक एसिड स्टोन है। तो और स्टोन होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, उसमें pH ज़्यादा होती है यूरिन की। डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जहाँ पराधारण का हार्मोन की जो होता है वजह होती है उसकी। जहाँ दवाइयाँ होती हैं एस्टेरोलामाइड, जहाँ टॉपिमेनाइज, उनसे भी ये बनती हैं। बड़ा स्टोन हो ट्राइगोन, वो वैक्सीन से बनते हैं। वो यूरिक एसिड के 10% से कम होते हैं, जो यूरिक एसिड स्टोन के होते बनते हैं। उनमें pH यूरिन की कम होती है। तो ये गोट हो, हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड ज़्यादा हो मात्रा, ब्लड में ज़्यादा हो, यूरिन में ज़्यादा होता हो। जो क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक आंत की बीमारियाँ होती हैं जिनमें लैट्रिन ज़्यादा आती है, डायरिया लगा रहता है, तो उनसे पेशाब कम आता है तो स्टोन बनने लगते हैं। या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, तो 1 से 2%, 100 में से 1 और 2 सिस्टीन ज़्यादा बनने से स्टोन होते हैं। उसको हेक्सागोनल टाइप के क्रिस्टल होते हैं, शायद 6 भुजा के क्रिस्टल होते हैं, वो दिखाई देते हैं और यंग एज में होते हैं। तो ज़्यादा कम रेडियो वेग होते हैं, लेकिन CT से पता चल जाता है कैसे किस टाइप के स्टोन, कितने प्रकार के स्टोन होते हैं। तो सभी में
हमको पोटासियम सिट्रेट बरतना चाहिए और पेशेंट को क्या कहना चाहिए कि पानी ज़्यादा पिए, 2.5 लीटर से 3 लीटर लेकर पानी पीना चाहिए दिन में 24 घंटे में। तो पेशेंट को और यदि इन्फेक्शन हो बार बार तो उसका इलाज करना है। इलाज कैसे करना है? स्प्रो देनी है, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन, और यदि ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उससे फिर इंजेक्शन करना है। तो ब्लड का कल्चर, यूरिन का कल्चर वगैरह करना है, जरूर करना है। तो उससे पता चल जाएगा कौन सा है तो कौन सी एंटीबायोटिक उसके अच्छी रहेगी। तो ओरली साइड दवाई है उससे भी पथरियाँ बन सकती हैं, वो अपने बंद कर देनी है यदि पेशेंट का। तो बात करते हैं पथरियों की, समाप्त कर देते हैं। तो जहाँ भी तरीका दर्द का पेशेंट है उसको बचाना ना, वो दर्द टिपिकल होती है, फ्रैंक में इस साइड होती है या राइट साइड की, यहीं पर होगी, यहीं पर। तो जहाँ पर कोस्टोवैक्यूल एंगल टच करके देखना है, वो जहाँ पर टेंडरनेस हो यहाँ पर, तो और दर्द बहुत ज़्यादा हो, बहुत तीखी हो और हट कर और कम हो जाएगी फिर तेज हो जाएगी, कम हो जाएगी फिर तेज हो जाएगी, तो वो ग्राइन की तरफ, गुप्तांगों के तरफ जाती है, तो वो टिपिकल होती है। तो अब यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको आरबीसी पाए जाएंगे काफ़ी, कई बार नहीं भी होते पर आमतौर पर होते हैं, थोड़े होंगे ज़्यादा होंगे। तो यदि डब्ल्यूबीसी भी साथ में है तो नाइट्राइड भी पॉजिटिव है तो उस इन्फेक्शन के साइन होते हैं, तो अपने एंटीबायोटिक साथ में देनी है। तो टेस्ट करना है हेलिकल नॉन कंट्रास्ट हेलिकल सीटी एब्डोमेन पेल्विस, नॉन कंट्रास्ट हेलिकल सीटी एब्डोमेन पेल्विस। तो पथरी यहाँ से लेकर नीचे कहीं भी हो सकती है, आपने एब्डोमेन पेल्विस दोनों की सीटी करनी है। तो यदि पेशेंट प्रेग्नेंट हो, जहाँ सीटी अवेलेबल नहीं है, आपके शहर में नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड आया तो अल्ट्रासाउंड करानी है। तो यदि पेशेंट को आराम आ जाता है तो आपने पेशेंट को यूरिन स्टैंड देना है, और यूरिन को स्टैंड करे तो 75% पथरियाँ जड़ियाँ 24 घंटे निकल जानी है, तो पेशेंट आराम आ जाना, तो उनकी लोड़ नहीं। तो पर हम पेशेंट को तुम कहना भी यूरोलॉजिस्ट को देख लवे, तो अपने आप वो टेस्ट कराने भी वजह का पता कराने, तो जो भी टेस्ट करने वो टेस्ट जो आमतौर पर होंगे 24 आवर, पथरी का मिल जाए तो वह एनालिसिस कराना पता लग जाए कि पथरी, तो जहाँ फिर 24 आवर यूरिन टेस्ट कराना, तो यूरिक एसिड टेस्ट करना, तो PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, CAM7 टेस्ट करना, तो CBC डे पर यूरिन एनालिसिस टेस्ट करना, जो इन्फेक्शन लगती है तो यूरिन कल्चर करना। इलाज का तुम मैं दसता, आवी पेंटाजोसिन या आवी मॉर्फिन देनी है, जिन्ना दर्द काबू पाया जा सके, दर्द बहुत ज़्यादा होंगी है तो छोटी मोटी दवाई ना गल नहीं बननी। तो नाल डेस्ट्रोन भी देना इंजैक्शन, क्योंकि पेंटाजोसिन जब आवी मॉर्फिन ना उल्टी होनी है, उल्टी ना आवे तो नाल ही इंजैक्शन दे देना पेंडेस्ट्रोन 10 मिलीग्राम। जिदा टेस्ट आते हैं पता लगता कि निकलता, तो पेशेंट के IV ड्रिप नहीं लाना, IV ड्रिप लाने ज़्यादा तकलीफ होती है तो ज़्यादा नुकसान होता। बाकी पथरियों वास्ते इन्ना ज्ञान बहुत है, इन्ना भी रखूँगे तो काफ़ी
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੋੜੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਤਲਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ हाइड्रोक्लोरोथायराइड 25 मिलीग्राम ये कैल्शियम स्टोन है, पूरी नौ या फिर उस स्टार्ट देनी है जे जो कैसे ज़्यादा है तो प्रोमिक्स सारा देनी है जब तक पता निकलती नहीं, पता निकल गई तो बंद कर देनी है। तो ये पतली 6 मिलीमीटर तो ज़्यादा है तो आगे फंस गई तो फिर तुम रेफर कर देना न्यूरोलॉजिस्ट को। आपे फिर पता नहीं किन्ने साइज दी है किन्नी है कितने फसी वो हिसाब न लिथोट्रिप्सी कराएंगे। तो जे उपर कितने फसी तो 20 मिलीमीटर तो घट साइज है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कर देंगे। जे तले कितने फसी है तो लेजर लिथोट्रिप्सी कर देंगे। तो जे ज़्यादा ही बड़ी है तो 2 सेंटीमीटर तो ज़्यादा है ਜਾਂ ਸਟੈਗੋਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਕੂਟੇਨੀਅਸ ਨੈਫਰੋਲਿਥੋਟੋਮੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲੀ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਗਾਈਡਡ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਯਕਦਮ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।